आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के पवित्र वचन के हम ध्यान देंगे। आज का जो पवित्र वचन है वो एक बार फिर नए नियम की पुस्तक में पाया जाता है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है इब्रानियों, उसका अध्याय 13 वचन 5 को। इसमें लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। जब आप इब्रानियों अध्याय 13 पढ़ना आरंभ करते हो, ऊपर एक हेडिंग पाई जाती है जिसमें लिखा है मसीह जीवन जीने के निर्देश। आपको इस अध्याय में सीखने को मिलता है कि एक विश्वासी को मसीह यीशु में कैसा जीवन जीना चाहिए। प्रभु का दास कई बातों को सिखाता है। मैं प्रभु के दास की कही हुई कई बातों में से एक आयत आपको सिखा रहा हूं, मुझे भी सिखा रहा हूं, हम सब सीखने पाएंगे, जिसमें लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं। अब प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमारे अंदर लालची स्वभाव ना हो। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा पाई जाती है जिसमें लिखा है, हम किसी भी वस्तु का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का, अर्थात कुल मिलाकर हम किसी भी बात का लालच ना करें। जिक्र होता है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हमारे अंदर लालच वाला स्वभाव न हो, हम किसी भी बात में लालची न हो। एक विश्वासी का स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, उसमें लोभ लालच ना हो। लालची व्यक्ति अपने जीवन में हानि को उठाता है। आप सब जानते हैं कि नामान कुड़ी जब एलीशा से मिलने आया था तो वो बहुत सारा सोना, चांदी और नए वस्तुओं को लेकर आया था। एलीशा ने उसके लाए हुए उपहारों को लेने से मना किया, क्योंकि एलीशा यह चाहता था कि नामान इस बात को जान ले कि परमेश्वर चंगाई धन दौलत रुपयों से नहीं विश्वास से देता है। लेकिन उसका एक चेला था गेहजी, उसके अंदर लालची स्वभाव था। उसको लगा कि मेरा गुरु मूर्ख है, उसने इतना सोना, इतना चांदी और नई जोड़ी के वस्त्रों को छोड़ दिया है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। जब नामान थोड़ा आगे चला जाता है तो गेहजी उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर कहता है कि मेरे गुरु एलीशा ने मुझे भेजा है, हमारे यहाँ अतिथि आए हैं और उन्हें देने के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। और वो लालच में, लोभ में उससे वे चीजें मांग लेता है। अब जब गेहजी उन चीजों को अपने घर रखा आता है और एलीशा के सम्मुख आता है तो एलीशा उससे कहता है, मुझे पूरा हाल मालूम है जब से तू नामान से मिला है। तेरे इस स्वभाव के कारण, तेरे इस लालच के कारण नामान कुड़ी का कोढ़ जो उस पर था अब वो तुझ पर। आप जानते हैं इस बात के बाद गेहजी कोढ़ का रोगी हो गया। और लालच, लोभ कितना बुरा है हम इस बातों में सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लालच वाले स्वभाव के कारण उस सोने की, चांदी और कीमती कपड़ों की जोड़ी को पाना चाहा और उससे पाने के लिए उसने झूठ बोला।
परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम जीने लग जाते हैं जब हमारे स्वभाव में लोभ और लालच आ जाता है। प्रभु का दास कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। वो इसलिए कहता है कि लालच यदि हमारे भीतर न होगा तो हर एक बुराई से हम दूर रह नहीं पाएंगे, और जब हम बुराइयों से दूर हैं तो हम प्रभु के नजदीक हैं। पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव लालची ना हो। वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। पौलुस कहता है तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसी में संतोष करो। संतोष कहने का अर्थ है प्रभु ने जो भी आपको दिया है, चाहे छोटा घर हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, जो भी हो, आप जिस भी दशा में हो, चाहे आप रोगी हो, चाहे आप चंगे हो, चाहे आप हंसने वाली परिस्थिति में हो, चाहे आप रोने वाली परिस्थिति में हो, आप जिस भी दशा में हो, पौलुस कहता है एक विश्वासी को संतोष करना चाहिए। संतोष करने का अर्थ है संतुष्ट होना चाहिए वो परमेश्वर से, यह मानकर कि परमेश्वर की आशीषें मुझ पर हैं। जब आप संतुष्ट होते हैं जो कुछ आपके पास है उसमें, तो आपकी मानसिक दशा बिल्कुल चंगी रहती है। मानसिक दशा चंगी रहने के कारण आपकी शारीरिक दशा भी चंगी रहती है, क्योंकि पूरे देह को कंट्रोल हमारा मस्तिष्क करता है, और जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है तो बदन भी पूरा का पूरा थका हुआ होता है। अब दाऊद के विषय में जानते हैं, दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था। ये कोई बड़ा काम नहीं है, और ना ही कोई प्रसिद्ध और ना ही कोई महिमा पाने वाला काम है, बहुत छोटा काम है भेड़ बकरियों को चराना। वो भेड़ बकरियों को चराते हुए भी परमेश्वर में विश्वास रखकर आनंदित है। वह छोटे भी काम में संतुष्ट है। इस छोटे से काम में भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में वफादार है। हम पढ़ते हैं धनी व्यक्ति और गरीब लाजर के विषय में। आप जानते हैं कि वह स्वामी की मेज पर से झूठन का इंतजार करता था खाने के लिए। उसके घावों को कुत्ते चाटा करते थे। खाने के लिए भोजन नहीं, पता नहीं रहने के लिए घर थाया नहीं था, शंगाइयां, उपचार के लिए पैसे नहीं, तो भी हम उस व्यक्ति के जीवन में अविश्वास को नहीं सुनते हैं और किसी पाप को नहीं सुनते हैं। और यही कारण है कि जब वो मर जाता है तो हम उसे अब्राहम की गोद में शांति लेते हुए पाते हैं, क्योंकि उन दशाओं में भी वो संतुष्ट रहा। उसका विश्वास, उसका प्रेम और आज्ञाकारिता, परमेश्वर का भय उसके जीवन में बना रहा। पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है उसी में संतोष करो, औरों की ओर न देखो कि उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ये है, उसके पास। बाइबल में कहा तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें संतोष करो, क्योंकि प्रभु कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है मैं बहुतों में बनाऊंगा। जो आपको प्रभु ने दिया है हो सकता है वो और किसी के पास न हो। अब प्रभु ने जो आपको दिया है आप उसमें प्रभु का आभार मान के खुश नहीं है तो आपको ज्यादा भी मिल जाएगा तो आप खुश नहीं होगा। प्रभु हमें थोड़ी ही में देख लेता है कि हम कितने वफादार हैं। पौलुस कहता है उसने आप ही कहा। पौलुस कहता है लालच करने की जरूरत क्या है, जो है संतोष करो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे कहा है। ध्यान से सुनिए क्या कहा है परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। पौलुस कहता है यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। वो कहता है तुम्हारे पास परमेश्वर है जिसने कहा है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो कहता है लालच करने की आवश्यकता क्या है, संतोष करो जो कुछ तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने कहा है कि वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इज़राइली लोग जो मिस्र की गुलामी से निकले थे उनकी तादाद लाखों में थी, जो पुरुषों को ही गिना गया है स्त्रियां और बच्चे छोड़कर। सोचिए प्रभु उनको खिलाता रहा, उनको संभालता रहा 40 वर्ष। इतना बड़े दल को
प्रभु ने खिलाया है, संभाला है, सुधि ली है, रोग बीमारी निर्बलता में प्रभु साथ रहा। तो हम ये माने कि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। फिर हमारे अंदर लालच ना हो, चिंता ना हो, लोभ रहित स्वभाव हो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सृष्टि को बनाने वाला प्रभु है। दाऊद को राजा यहोवा ने बनाया। जो व्यक्ति जिस दशा में है परमेश्वर पर संतुष्ट करता है, लालच नहीं रखता है, ये मानता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, उचित समय आने पर वो मुझे बढ़ाएगा। बाइबल हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे दीनता से रहें, ताकि वो उचित समय आने पर हमें बढ़ाए। तो लोभ ना हो, जो कुछ है प्रभु का धन्यवाद। एक समय आएगा जो प्रभु हमें बढ़ाएगा। हम प्रभु पर आशा रखें कि सब प्रभु करेगा, अधर्म पर नहीं, बुराइयों पर नहीं, प्रभु पर आशा रखें। प्रवीण पवित्र वचनों के माध्यम से आपको आशीष दे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की, जो सीखा है, जाना है, उसी में जीवन बिताने के लिए प्रभु आप मार्गदर्शन करें। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देकर इस वचन का उत्तम भाग जो हमने ग्रहण किया हमारे भीतर फलवंत होने पाए, ऐसी आशीष मांगते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।